पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेबरहुड बेस, राइट। तो अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आई विल क्विकली रिमाइंड यू दैट मीन्स that means for a given base b of x, each x if for a given base b and x there exist फोर्थ लाइन में क्या लिखे हैं? ये अभी ये वाला लाइन फोर्थ नंबर लिंडलॉफ का स्पेलिंग ये है LIDELOFF, राइट। ये ईस्ट यूरोपियन कंट्री के हैं, थे। लिंडलॉफ नाम है जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को प्रपोज किया था, तो इनके ऑनर में इट इज कॉल्ड एज लिंडलॉफ स्पेस, राइट। सो आई एम सॉरी, हमने क्या लिख दिया, फिर से लिख देते हैं इसको। इफ फॉर each x there exists bx which is a sub collection of neighborhoods of x such that for every n there exists p such that b is contained in n। तो आपको याद होगा कि ये कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड्स है, इसकी एक सब फैमिली को नेबरहुड बेस बोला गया था यदि ये प्रॉपर्टी हो कि हर नेबरहुड कंटेन्स ए मेंबर ऑफ दिस थिंग, सो देयर एक्सिस्ट, ये नेबरहुड बेस हुआ, राइट। तो हम कह रहे हैं कि सेकंड काउंटेबल, सो हम इसका देयर एग्जिस्ट a countable family having this property. So this script beta x is what is being referred to as a countable neighborhood base, right? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन कवर, राइट। तो ओपन कवर का मतलब होता है, राइट, ए फैमिली, कैसे लिखें, of subsets of x such that union of all the members which belong to U is equal to x is called a cover of x। यानी कि ये अगर आपका x है, तो बहुत सारे सबसेट्स हैं, ये हो गए, बहुत सारे सबसेट्स हैं, इन सब की यूनियन पूरा x होना चाहिए। दिस व्हाट इट सेज, देन वी से दैट दिस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स कवर्स दिस थिंग, राइट। In addition,
each member of this family is open, then this is called an open cover. यानी कि ये सबके सब मेंबर्स ओपन होने चाहिए, तो बोलेंगे ओपन कवर हो गया, राइट। और फिर तो ये चीज तो आपको एक्सप्लेन हो गई, द मीनिंग ऑफ ओपन कवर। फिर आता है सब कवर, राइट। सो गिवन a cover U of X is subfamily, इसकी subfamily such that union of all members of this thing sorry, ये भी x के बराबर हो, is called a subcover of this thing. तो अगर ये कवर है और जितने इसके मेंबर्स हैं, इनमें से कुछ मेंबर्स जो कि ये कलेक्शन बना रहा है स्क्रिप्ट भी, अगर वो भी उनका यूनियन भी एक्स के बराबर, तो बोलेंगे ये जो है इसका सब कवर है। तो इसके जितने मेंबर हैं इसके भी मेंबर है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सब कवर। सो इट इज सेड टू बी लिंटल ऑफ if each open cover इतना भूल गए ऑफ एक्स, ओपन कवर ऑफ एक्स है ना, ये एक ही शब्द है, ओपन कवर ऑफ एक्स एक ही टर्म है, राइट। सो ईच ओपन कवर ऑफ एक्स हैज अ काउंटेबल सब कवर। सो दीज आर जनरली रिफर्ड टू एज द काउंटेबिलिटी प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये सब बोलते हैं काउंटेबिलिटी प्रॉपर्टी। तो इसमें आप एक चीज देखिएगा कि ये जो है इसकी भी जरूरत नहीं है। So what you can see is you can see that we note that second countability implies first countability. It also implies separability. It also implies Lindelof-ness. तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इस अगर ये होगा तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। और ये देखना सरल है। क्यों सरल है? मान लीजिए let this be second countable. इसका अर्थ क्या हुआ? That means this has a countable base. That is, let B be a countable base of this thing. तो हम क्या करेंगे? Then for every x, if I collect this thing, इसमें क्या है? इस बेस के केवल वो मेंबर्स हैं जो x को कंटेन करते हैं।
then for every x this is a countable neighborhood base of x. So this is first countable also. देखिए हमने किया क्या है, हमको एक बेस दिया हुआ है, बेस ऑलरेडी काउंटेबल है, और हमने पहले भी दिखाया था जब जिस वक्त फर्स्ट टाइम हम लोगों ने क्लास में डिफाइन किया था नेबरहुड बेस, तो बताया था कि हर बेस से एक नेबरहुड बेस मिल जाता है। वो कैसे मिलता था, अगर आपको x का नेबरहुड बेस निकालना है गिवन दिस बेसिस, तो इस बेस के जितने मेंबर्स हैं जो x को इकट्ठा करें, दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ नेबरहुड बेस। तो नेबरहुड बेस ये जो है इसका सब कलेक्शन, जब ये काउंटेबल है तो उससे छोटा ये भी काउंटेबल होगा। सो ईच एलिमेंट विल हैव ए काउंटेबल नेबरहुड बेस, देयरफॉर दिस इज फर्स्ट काउंटेबल आल्सो, राइट। तो सेकंड काउंटेबिलिटी इंप्लाइज फर्स्ट काउंटेबिलिटी, बिल्कुल सरल हो गया, ठीक है। अब इसमें आइए नेक्स्ट, हम क्या करते हैं, पिक exactly one point from each member of this thing. Remember, ये से countable base है. Pick exactly one point from each member of this thing, right? Let D be the set so formed. Right? Then D is dense, right? Then D is dense. क्यों डेंस होगा? डेंस की पहचान क्या थी? बहुत सारी पहचान थी, उसमें एक पहचान ये भी थी कि a set is dense if and only if its intersection with every non-empty open डी में क्या क्या है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, वगैरह वगैरह, ये मिला है, ये हमारा डी बन गया। तो आप देखिएगा कि ये डी बनाया है, इसका इंटरसेक्शन इससे भी नॉन एम्प्टी है, ये पॉइंट तो मिलेगा, इससे भी नॉन एम्प्टी, ये पॉइंट मिलेगा, इससे ही मिलेगा। सो आप देखिएगा आपने डी को बनाया ही ऐसा है कि इसका इंटरसेक्शन विथ ईच नॉन एम्प्टी बेसिक कोएफिशिएंट इज गोइंग टू बी नॉन एम्प्टी, कम से कम ये पॉइंट तो मिलेगा ही, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस डी इज डेंस, दैट इज व्हाई दिस डी इज डेंस, राइट। तो दिस डी इज डेंस, और चूंकि टोटल ये जो इसके मेंबर्स थे ये काउंटेबल थे, और आपने एक एक पॉइंट लिया है, तो जो पॉइंट्स जो लेंगे वो भी आप काउंटेबल सेट ही बनाएंगे। सो दिस डी इज ए काउंटेबल डेंस सेट, डी इज ए काउंटेबल डेंस सेट, राइट। देन डी इज, लेट डी बी द सेट सो फॉर्म, राइट। देन दिस डी इज डेंस, दिस डेंस and countable। तो डी डेंस भी काउंटेबल भी हो गया, तो इसका मतलब कि इट इज सेपरेबल। सेपरेबल क्या चाहिए, इट मस्ट हैव ए काउंटेबल डेंस सेट। तो ये भी हो गया आपका, ये भी होगा आपका, राइट। तो अगर सेकंड काउंटेबल है तो फर्स्ट काउंटेबल भी होगा, सेपरेबल भी होगा। नाउ आई एम गोइंग टू शो इट इज गोइंग टू बी आल्सो लेंथ ऑफ, राइट। तो पहले इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सर एक काउंटेबल नेबरहुड बेस वाला एक बार फिर समझा देंगे तो? नहीं, पहली चीज तो ये तभी समझ में आएगा यदि आपको नेबरहुड बेस की डेफिनेशन याद हो। नेबरहुड बेस की डेफिनेशन हमने आपको याद भी दिला दी है,
अगर कोई पॉइंट x है तो उसकी नेबरहुड बेस क्या होती है? जो कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड्स है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते थे, नेबरहुड सिस्टम बोलते थे, उसका एक सब कलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसको हमने स्क्रिप्ट bx से डिनोट किया है, सच दैट इसका हर मेंबर इसके किसी मेंबर को कंटेन करे। तो ऐसे कलेक्शन को बोलते थे नेबरहुड बेस। ये डेफिनेशन पहले भी दे चुके हैं, उसी को हमने याद दिलाया है। ये नेबरहुड बेस हो गई। तो अगर ये नेबरहुड बेस अगर काउंटेबल मिल जाती है तो बोल जाएंगे कि इट इज फर्स्ट काउंटेबल। क्या कहता है? इफ ईच एलिमेंट हैज ए काउंटेबल नेबरहुड बेस, इतनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब यहां से क्यों अप्लाई, ये क्यों हो रहा था? हमने क्या, अगर सेकंड काउंटेबल है तो पहले से इस पे काउंटेबल बेस है। ये भी बताया था कि अगर कोई बेस दिया हो तो उस बेस के वो सभी मेंबर जो किसी फिक्स्ड एलिमेंट कंटेन करते हैं, दे फॉर्म ए नेबरहुड बेस। तो नेबरहुड बेस हो जाएगा। ये पहले भी बताया था, ये नेबरहुड बेस हो जाएगा। लेकिन ये नेबरहुड बेस के कितने एलिमेंट्स होंगे? क्योंकि जब ये काउंटेबल है, इसी में से कुछ एलिमेंट्स दिए ना आपने, ये काउंटेबल दिए तो इसका सब कलेक्शन भी काउंटेबल होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी ए काउंटेबल नेबरहुड बेस ऑफ एक्स। दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट काउंटेबल। तो आपको एक बार इस पे केवल आपको अगर याद नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड बेस, उससे क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सेकंड काउंटेबिलिटी इंप्लाइज फर्स्ट काउंटेबिलिटी, इट इंप्लाइज सेपरेबिलिटी, इट आल्सो इंप्लाइज लिंडेलॉफ, बट आई विल शो इट इन द नेक्स्ट पेज। इसको लीजिए, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। Okay, so now we show that इतने में ही हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, right? Now we show that, so हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये तो आई एम सॉरी कुछ उल्टा हो गया मान लीजिए। तो हमारे पास xt is already second countable, so it has a countable base से b। ये तो दिया हुआ है, हमें दिखा लिंडेलॉफ। लिंडेलॉफ के लिए क्या दिखाना है कि every open cover has a countable subcover, so let u be an open cover of x। हमने क्या बताया था? इसका मतलब क्या होता है कि u इज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x जिनका यूनियन x से बराबर है। तो हम क्या करेंगे? नाउ फॉर एवरी x देखिए हो क्या रहा है कि ये जो आपका x था, ये इसका कवर है, ये इसका कवर है, इनका यूनियन जो है इसके बराबर है। तो आपने कोई भी x लिया तो किसी न किसी में कंटेंट होगा ही, क्योंकि आपको मालूम है, तो आपको मालूम है कि दिस x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल द यूज बिलोंग करते हैं। ये तो मालूम है, ये कवर की डेफिनेशन है। तो अगर स्मॉल एक्स यहाँ पर, स्मॉल एक्स यहाँ पर भी होगा, यानी स्मॉल एक्स किसी न किसी में तो होगा ही। तो आपको कोई अगर आपने एक्स लिया तो वो कवर के किसी न किसी एलिमेंट में होगा। सो नाउ फॉर एवरी एक्स देयर एक्सिस्ट ए मेंबर ऑफ यू, उसको हम नाम दे देते हैं यू एक्स। याद रहेगा ये एक्स के लिए निकाल रहे हैं, such that x belongs to ux। तो कवर से मिल गया। लेकिन ये कवर क्या है? इसके सारे मेंबर्स ओपन भी है। सो सिंस ux is open also, और ये बेस है, therefore there exists some member of this thing such that x belongs to that member which is contained in ux। तो एक मेंबर इसका मिलेगा तो उस मेंबर को हम जानबूझ के लिख देंगे एज, दिस आई विल डिनोट एज
तो याद रहे कि x के लिए मिल रहा है. So such that, so since ux is open, there exists a member of the base such that this thing is going to happen. And this is happening for every x. तो x के लिए bx मिलेगा, y के लिए by मिलेगा, z के लिए bz मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह. Now अब आपके देखने की चीज है, अब आपकी ये देखने की चीज है कि ये सब करने के बाद अगर आपने इन सबको इकट्ठा कर लिया, किनको, ये जो bx मिले थे, हर x के लिए कर दीजिए. हुआ क्या है, हमने x लिया, ये हमारा था ux, हमको एक bx मिल गया इसके अंदर जो इस पे कंटेंट था, ये bx था, और ये हमने सबके लिए कर दिया, सबके लिए कर दिया, हर पॉइंट के लिए कर दिया. यहाँ bx मिल गया, यहाँ by मिल गया, यहाँ bz मिल गया, यहाँ b कुछ मिल गया, करते करते जितने में सबको इकट्ठा कर लिया. तो ऑब्वियसली क्योंकि हमने हर x के लिए कर दिया है, कोई भी इसका एलिमेंट छूटा नहीं है, सो दिस इज, इनका यूनियन भी x के बराबर हो जाएगा. राइट, नाउ दिस इज clearly एक कवर इफेक्ट, क्योंकि ये भी तो पूरा कवर कर लेगा इसको, यूनियन से हो जाएगा. एंड इस पे एक चीज और भी है, एंड इट इज, थोड़ा सा ऊपर हो जाता तो अच्छा होता. ओके, एंड इट इज, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसके ऊपर, एंड इट इज काउंटेबल ऑल्सो. काउंटेबल क्यों हो रहा है कि ये जो bs कहां से निकल के आ रहे हैं, इसके अंदर से आ रहे हैं, और ये जो था इट इज अ काउंटेबल बेस जिसका नाम b था. तो ये b ऑलरेडी काउंटेबल था, तो अगर इसके मेंबर्स कुछ लेंगे तो वो भी काउंटेबल ही मिलेंगे. तो जितने bs का कलेक्शन मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी काउंटेबल, दिस इज गोइंग टू बी काउंटेबल, दिस इज गोइंग टू बी काउंटेबल. ये कवर भी कर रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी ए काउंटेबल सब कवर. सो देयरफॉर इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए हम बोल देते हैं v. देयरफॉर v इज ए काउंटेबल सब कवर ऑफ, काउंटेबल सब कवर ऑफ ये. तो अगर सेकंड काउंटेबल है तो हर ओपन कवर का एक काउंटेबल सब कवर होगा. देयरफॉर x इज लिंडलॉफ. ठीक है, x इज गोइंग टू बी लिंडलॉफ. राइट, तो एवरी सेकेंड काउंटेबल, ये भी हो गया आपका. तो आउट ऑफ द 4 काउंटेबिलिटी प्रॉपर्टीज, सेकेंड काउंटेबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, राइट, स्ट्रॉन्गेस्ट वन. और वन कैन शो कि इसमें से कोई भी implication cannot be reversed. यानी you can find spaces which are separable but not second countable. You can find spaces which are first countable but not second countable. You can find spaces which are Lindelof but not second countable, वगैरह वगैरह. Right? इसका screenshot लीजिए. I'll have to take a fresh page. हो गया सर. हो गया. Okay. So now let me give you some idea. तो हम एक चीज लिख देते हैं. None of the previously mentioned implications are रिवर्सिबल. ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे, हम सब तो नहीं दे पाएंगे.
जैसे मान लीजिए हम बताते हैं आपको कि फर्स्ट काउंटेबल may not imply second countable. For if xt is an uncountable discrete space, then for every x this is a countable neighborhood base of x, क्योंकि इसमें हर सबसेट ओपन होता है, सबसे छोटा कौन सा ओपन सेट होगा कंटेनिंग एक्स, ये वाला होगा, राइट। ये हर ओपन सेट में कंटेंट होगा, यानी हर नेबरहुड में कंटेंट होगा, हर बेसिक ओपन सेट में कंटेंट होगा, देयरफॉर दिस इज गोइंग टू सर्व एज ए काउंटेबल नेबरहुड बेस, राइट। बट xt cannot have a countable base. For example, the smallest sized, ये हमको लिखना चाहिए नहीं, smallest sized base for x is मैंने आपको बेस की एग्जांपल दी थी जब किया था, इससे छोटा नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि यहां पर क्या है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी एवरी पॉइंट इज ओपन। बेस कैसा होना चाहिए? बेस ऐसा होना चाहिए कि हर ओपन सेट के हर पॉइंट के अंदर एक बेसिक ओपन सेट होना चाहिए। सो दिस ऑलरेडी वी हैड सीन वाज अ बेस, और चूंकि x अनकाउंटेबल है, ऐसे कितने सिंगल पॉइंट सेट्स होंगे? अनकाउंटेबल में नहीं, राइट। सो इसका साइज क्या है? दिस इज अनकाउंटेबल, राइट, which is uncountable. So this is not second countable. ये नहीं हो सकता है। एक और चीज देखिए आप, ये मान लीजिए हमारी पहली एग्जांपल थी, एक एग्जांपल और देखिए, R with the usual topology is second countable। तो क्या करना पड़ेगा? हमें दिखाना पड़ेगा कि इसकी एक काउंटेबल बेस है। हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल if I take all open balls of this type where Q is a rational and n is varying from 1, 2 and so on, इन सबको ले लें, इसका नाम दे दें ये, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए काउंटेबल बेस, बल्कि हम इसको आर के बजाय आपको पिक्चर दिखाई पड़ जाएगी, R2 में बेटर दिख जाएगा। आर भी करेक्ट है वैसे, इज ए काउंटेबल बेस फॉर R2। तो जैसे मान लीजिए ये आपका है ना, हमने क्या किया है कि जितने भी
जितने भी ओपन स्फेयर्स हो सकते हैं सेंटर्ड एट रैशनल्स, ये रैशनल्स है ना, ये जो है हमने ये, अच्छा हमने ये गलत लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा ठीक है, हम उसको बाद में कर देंगे, पहले हम थोड़ा सरल वाला कर देते हैं, ये ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो यहां पर ओपन स्फीयर का मतलब क्या है, अब ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर नहीं है, अब आपके पास केवल आर है, तो आपके पास केवल ये है, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओपन बॉल का मतलब क्या है, ओपन इंटरवल, यानी कि ओपन इंटरवल जिसमें कि सेंटर ये है और इसका रेडियस जो है किस फॉर्म का है, रेडियस की शक्ल ऐसी टाइप के 1/n, यानी कि 1/n डिस्टेंस है, 1/n डिस्टेंस, ये वाले पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ये ओपन इंटरवल्स हो गए। तो अगर आप सारे ले लें, सारे ले लें जिनका कि मिड पॉइंट रैशनल्स है, रैशनल्स है, रैशनल्स है, रैशनल्स है, तो ये जो मिल जाएंगे, अच्छा यहां पर आपने एक ही ले लिया, n बराबर 1 के लिए 1 ले लिया, फिर 1/2 ले, ये जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए 1 यहां से यूनिट है ये, फिर 1/2 का ले लिया, फिर और 1/3 का ले लिया, तो हमने क्या किया, ये Q ले लिया, इतना बड़ा लिया, फिर इतना बड़ा लिया, फिर इतना बड़ा लिया, फिर इतना, यानी कि इस Q के अराउंड बहुत सारे हमने ले लिए, बहुत सारे ले लिए हमने इंटरवल्स, राइट, जिनका कि आधे का लेंथ क्या है, 1/1 है या 1/2 है या 1/3 है, वगैरह वगैरह, ऐसे मिल जाएंगे आपको। एक के लिए किया हमने, ऐसे हमने किया फॉर ऑल रैशनल्स, ऑल रैशनल्स। तो एक के लिए कितने सारे मिलेंगे हमको, क्योंकि n इज वेरिंग फ्रॉम 1, ये मिलेंगे हमारे काउंटेबली बनी, और फिर सारे रैशनल्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन रैशनल्स आर काउंटेबल, तो हम क्या कर रहे हैं कि काउंटेबली मेनी सेट्स का काउंटेबल यूनियन ले रहे हैं, तो दैट थिंग इज अगेन गोइंग टू स्टे काउंटेबल, तो दिस गोइंग टू बी काउंटेबल, ये काउंटेबल हो जाएगा आपका, ये काउंटेबल हो जाएगा सेट, ये काउंटेबल होगा बिकॉज रैशनल्स आर काउंटेबल, एंड 1, 1/2, 1/3, 1/4 ये भी काउंटेबल है, तो दिस इज गोइंग टू बी ए काउंटेबल सेट। और ये बेसिस क्या हो जाएगा कि हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि इसका कोई भी ओपन सेट ले लें रियल लाइन में, और उसका कोई भी पॉइंट ले लें, तो उसके अराउंड हमको ऐसा एक मिल जाएगा, बिल्कुल ऑब्वियस है। आप देखिए ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो आप कहीं ना कहीं पे इसके आसपास कोई ना कोई रिलेशन आप ढूंढ सकते हैं, और एक n इतना बड़ा ले लीजिए कि इसके इर्द गिर्द वाला जो ओपन इंटरवल है पूरा पूरा इसके अंदर कंटेन हो जाएगा, राइट। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी काउंटेबल बेसिस फॉर R, और इसका मतलब कि ये सेकंड काउंटेबल है क्या, इसका मतलब फर्स्ट काउंटेबल भी हो गया, सेपरेबल भी हो गया, लैंडलॉप भी हो गया। अगर हम वही चीज R2 में करते, जो हम कर रहे थे यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं कि हम एक पॉइंट लेते जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स रैशनल्स होते, Q1 Q2 कर देते, और रेडियस ले लेते हैं कैसा, 1/n के फॉर्म का, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा x हो जाता, ये हमारा मान लीजिए x है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स रैशनल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, bx 1/n ये ले लेते, ऐसा ले लेते, तो ऐसे सब ले लेते, n इज इक्वल टू 1, 2 and x has rational coordinates, तो भी क्या होता कि ऐसे जितने भी कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो q क्रॉस q, अगर q काउंटेबल तो q क्रॉस q भी काउंटेबल हो जाएगा, तो काउंटेबल मैनी पॉइंट्स हो जाएंगे, और रेडियाई जो है 1, 1/2 ये भी काउंटेबल है, तो फिर आपको मिल जाएगा काउंटेबल बेस, तो R2 भी हो जाएगा सेकंड काउंटेबल, ऐसे R3 भी हो जाएगा, Rn भी हो जाएगा। सो यू गेट ईच ऑफ दिस Rn इज सेकंड काउंटेबल, देयरफॉर आल्सो बाकी सारी काउंटेबिलिटी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, ठीक है। सो इसका लिए स्क्रीनशॉट, तो हम आगे बढ़ते हैं। यस, हो गया। नाउ आई विल गिव अनदर एग्जांपल, ये थोड़ी सी फर्क है इससे। अब आप क्या कीजिए कि इसी R पर
ऑन द सेम आर, ये क्या था आपका ए बी सी एग्जाम्पल की श्रृंखला में दिस इज नाउ थर्ड वन. On R, consider the lower limit topology. ये हमने क्लास में बताई थी और हो सकता है सबको याद ना हो. That is lower limit topology. मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं lower topology T, whose base is intervals of this form. इसको तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी बोला गया था, राइट. Right. So R with this topology is also known as the Sorgenfrey line and is often also denoted as RL. L for lower limit topology, right? RL. ये ले लीजिए, you take this topology, right? So this topology is not the same thing as the usual topology. क्योंकि इस topology में तो ये set open होगा, लेकिन usual topology में set open तो होता नहीं है. Or if all this set is not open, this set is not open in the usual topology. Okay. तो आपका एक्सरसाइज है. If U is the usual topology on R, find whether U is larger or smaller than this topology. क्योंकि ओपन इंटरवल तो यहाँ पे ओपन नहीं, ये तो ओपन नहीं होता यूएल टोपोलॉजी में, लेकिन यहाँ पर ओपन है. दोनों बराबर तो नहीं है, दोनों फर्क है. इनमें से एक बड़ी एक छोटी है. कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी निकाल के देखिएगा. उसका इससे मतलब नहीं है, तो एकदम दिमाग में आया तो हमने इसको मेंशन कर दिया. सो यू टेक दिस वन, यू टेक दिस वन, यू टेक दिस वन and let us try to find out कि इसमें क्या क्या हो सकता है, राइट. तो हमारा कहना है कि ये जो टोपोलॉजी है RL या ये is not second countable. With usual topology second countable था, लेकिन ये टोपोलॉजी बदल गई तो सेकंड काउंटेबल नहीं है, राइट. ये नहीं है. क्यों नहीं है? लेट अस सी क्यों नहीं है. मान लीजिए if possible let it be second countable.
इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी एक काउंटेबल बेसिस होगी, देन इट हैज a countable basis, say मान लीजिए हम लिख देते हैं स्क्वायर AI BI AI BI in R and I varying from 1 2 3 वगैरह वगैरह. जो countable है, I can write like this thing. I can write like this thing, right? Now what you do, pick some element from real line which is different from A1, A2, A3 वगैरह 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 वगैरह. इन सब से फर्क है. इन इंटरवल के जो लेफ्ट हैंड वाले जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं A1, A2, इन सब से फर्क है. ये पॉसिबल है क्योंकि R इज अनकाउंटेबल और ये तो काउंटेबल है, तो जरूर आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा, राइट? जरूर आपको एलिमेंट मिल जाएगा, ऐसा एक एलिमेंट जो कि इनमें से किसी के बराबर भी नहीं होगा, बिकॉज R इज अनकाउंटेबल, राइट? सो यू कैन पिक ए पॉइंट लाइक दिस थिंग, you can pick a point like this thing, right? Now choose some element, another real number, जो कि A से बड़ा है, right? Then A belongs to this thing. So as this interval is open, क्योंकि ये इसके बेसिस, ये इसका बेस था, ऐसे इंटरवल्स ओपन होंगे, ये ओपन होंगे. तो अगर ये ओपन है तो एक हमको बेसिक ओपन सेट मिलना चाहिए, एक हमको बेसिक ओपन सेट मिलना चाहिए क्योंकि इसको कंटेन करो, इसके अंदर कंटेन्ड हो. सो एज दिस इज ओपन, देयर एक्सिस्ट सम I such that A should belong to वो बेसिक ओपन सेट AI BI, वो कंटेन होना चाहिए इस ओपन सेट के अंदर, समथिंग लाइक दिस थिंग. बट देन देयर इज प्रॉब्लम. बट देन अगर ऐसा हुआ, ये क्या कहता है? ये कहता है, देखिए इसको शक्ल इमेजिन कीजिए कैसी है. ये आपका मान लीजिए A है, ये कंटेंट है इसके अंदर, तो यानी कि यहां पर कहीं आपका AI हुआ और यहां पर कहीं आपका BI हुआ, और ये इस पे भी कंटेंट है. ये कैसे हो जाएगा? ये तो ये लेट मी राइट. सो दिस शोज दैट AI इज लेस देन इक्वल टू A. यहां से दिखाई पड़ जाएगा कि AI जो है A के लेफ्ट में होना चाहिए, या बराबर भी हो सकता है. और ये क्या कहता है कि ये इस पे कंटेंट है. अगर ये कंटेंट है इसके अंदर, तो एक ये AI, तो यानी कि यहां पर कहीं A होना चाहिए और यहां कहीं B होना चाहिए. तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? कि दिस थिंग इज कंटेंट, दिस इज लेस देन इक्वल टू AI. तो इससे क्या मिलेगा आपको? ये तभी संभव है जबकि A बराबर AI के हो जाए, तभी संभव जबकि A बराबर AI के हो जाए. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि चूंकि आपने पहले से ही जानबूझ के कोई ऐसा चुना है कि A इज नॉट इक्वल टू एनी वन ऑफ A1, A2, A3 वगैरह वगैरह, राइट? सो विच इज इम्पॉसिबल. क्योंकि आपने A चुना ही ऐसा है
कि वो किसी भी A1 A2 A3 के बराबर नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पर आपको मिल रहा है A बराबर इस वाले आई के होना चाहिए, राइट? ये संभव नहीं है। सो देयरफॉर ये जो हमने माना था कि मान लीजिए कि सेकंड काउंटेबल है, तो ये गड़बड़ है। देयरफॉर दिस इज नॉट सेकंड काउंटेबल। Are you following? So with usual topology, real line is second countable, but with lower limit topology, it is not second countable. ठीक है? ओके? अब हम आपसे पूछते हैं कि चलिए सेकंड काउंटेबल नहीं हुआ, ठीक है, सेकंड काउंटेबल तो नहीं हुआ, तो अब ये बताइए कि क्या ये is RL first countable? ऐसा हो सकता है? जवाब है yes, since for any x, if I take ये वाले इंटरवल्स where q is rational, हमने क्या किया है कि हमने कोई भी x लिया, ये हमारा x है, तो जितने ये जो सेकेंड एंड पॉइंट है ये सब रैशनल्स हैं, q1 q2 q3 जो भी कुछ नाम दीजिए आप, हमने केवल इधर का जो एंड पॉइंट हमेशा रैशनल रखा। अब चूंकि ये जो है दिस इज क्लियरली, ये तो फिक्स्ड है, केवल ये वेरी कर रहा है, और ये वेरी किस पे कर रहा है? रैशनल्स पे। रैशनल्स आर काउंटेबल, इज क्लियरली ए काउंटेबल neighborhood base of x. So each x has a countable neighborhood base, therefore it is first countable. Is it separable? Yes. Q will again do का मतलब यूजुअल टोपोलॉजी में भी रैशनल्स वर फॉर्मिंग ए काउंटेबल डेंस सेट, तो काउंटेबिलिटी तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। अब देखना पड़ेगा कि इस टोपोलॉजी में, लोअर लेवल टोपोलॉजी में डेंस है कि नहीं, तो डेंस कब होगा? फॉर एग्जाम्पल, यदि इसका इंटरसेक्शन विद एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट या नॉन एम्प्टी बेसिक ओपन सेट भी नॉन एम्प्टी मिले, बिल्कुल क्लियर है भाई। आप कोई भी इसका बेसिक ओपन सेट लीजिएगा, सर्किट लाइन में या लोअर टोपोलॉजी में, कैसा दिखाई पड़ेगा? ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये इसका वो है जहां पर कि A इज लेस देन B। अगर A इज लेस देन B तो यानी कि A और B बराबर नहीं है, और आपको मालूम है Q इज डेंस इतना टाइटली पैक्ड है कि कितना भी पास होगा इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रैशनल आप ढूंढ ही लीजिएगा, कहीं ना कहीं ढूंढ ही लीजिएगा इसके अंदर रैशनल, कितना भी पास हो जाएगा। अगर A इज नॉट इक्वल टू B, अगर नॉन जीरो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में आपको एक नहीं असंख्य रैशनल्स मिल जाएंगे। सो यू कैन सी दैट every basic open set of this form will definitely contain rationals also. Therefore, this Q will have non-empty intersection with every non-empty basic open set. Therefore, this Q is going to be dense. So Q is countable पहले से है, तो Q countable dense set हो गया. It is going to be separable also. तो ये separable भी हो गया, first countable भी हो गया, second countable नहीं है। इनफैक्ट ये लिंडेलॉफ भी है, लेकिन लिंडेलॉफ का प्रूफ जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सी क्लास हो तो हम इसको बता देते, वो थोड़ा ट्रिकी है। बट द फैक्ट इज दैट दिस इज ऑल्सो हम लिख देते हैं कि
कम से कम जानकारी होनी चाहिए, राइट। RL is Lindelof also, right? मतलब प्रूफ बहुत डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी ट्रिकी है, तो हम इसको अवॉइड कर देते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हमें अब और थोड़े आसान दे देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? यस सर। ओके, so हम इसकी जगह पर एज ए कंपनसेशन आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। यू टेक वो उसको प्रूव करना आसान होगा। यू टेक कंसीडर R with the cofinite topology, which means besides R, A is open if its complement is finite। याद किया? याद आया कि नहीं? ये था कोफाइनाइट टोपोलॉजी था, राइट। तो हमारा कहना है मान लीजिए इस टोपोलॉजी का नाम दे देते हैं कुछ, हम T बोल देते हैं, राइट। सो R with this cofinite topology is Lindelof। क्यों? Because for if U is any open cover of this thing, right, then for a given X and some member of this thing, X belongs to U। क्योंकि इसका यूनियन जो है पूरे पूरे कवर कर रहा है, तो कोई भी एलिमेंट लेंगे किसी ना किसी बिलोंग करेगा, तो हमने एक U ले लिया। नाउ चूंकि ये ओपन कवर है, नाउ एज U is open, R minus U is finite। तो हम क्या करेंगे कि ये फाइनाइट एलिमेंट्स मान लीजिए एक ये मिल गया, 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 बाकी सब इसका कॉम्प्लीमेंट पूरा पूरा U है, ये मिल गया हमको। इनका कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए हम इसको बोल देते हैं X1 है, ये X2 है, ये X3 है, मान लीजिए हमारा Xn मिल गया। तो R माइनस U में ये n एलिमेंट्स है मान लीजिए, बाकी इसका कॉम्प्लीमेंट पूरा पूरा ये है। तो ये किसी में कंटेंट होगा, इसके मेंबर में, ये किस पे, इसका ये मान लीजिए U1 में है, ये U2 में है। सो फाइनाइट से X1 Xn, right? Now there exists UN in U such that Xi belongs to U. I'm sorry. Okay. UI तो हर X1 चूंकि इसका एलिमेंट था, इसका एलिमेंट है, X2 भी एलिमेंट है, ये कवर कर रहा है, तो X1 इसी किसी मेंबर में होगा, X2 किसी मेंबर में होगा, उनका नाम दे दिया हमने कैपिटल U1, कैपिटल U2, कैपिटल U3। I is equal to 1 to up to n। अब आप देखिएगा कि अगर हमने ये सारे सेट्स ले लिए U1, U2,
और UN। तो ये जो है इसको कवर कर लेंगे, इस वाले को कवर कर लेंगे, क्योंकि कवर का मतलब इनका यूनियन जो है इसको कंटेन कर लेगा, क्योंकि X1 इसमें है, X2 इसमें है। और बचेगा क्या, बचेगा क्या आपके पास, इसका कॉम्प्लेमेंट पूरा पूरा U है। तो अगर आप इसमें U जोड़ देंगे, अगर आप इसमें U जोड़ देंगे, इसके अलावा U जोड़ देंगे, राइट, क्लियरली ये जो नया कलेक्शन मिला, दिस इतना कवर कर लेगा इसको, अकेला U जो है बाकी सब कवर कर लेगा, बाकी सब कवर कर लेगा। तो ये टोटल मिला के पूरा पूरा आर को कवर कर लेंगे, आर को कवर कर लेंगे। तो आपको ये जो कलेक्शन मिला, दिस इज ए काउंटेबल नहीं, बल्कि ये तो बल्कि और काउंटेबल से भी छोटा है, इनफैक्ट फाइनाइट subcover of. So therefore this is Lindelof. कि हर ओपन कवर का आपको एक काउंटेबल सब कवर मिल गया, लाइक दिस थिंग, राइट। तो आई थिंक आई ऑलरेडी ओवरशॉट माय टाइम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी स्टॉप फॉर टुडे। ठीक है, थैंक यू सर। okay, you can now leave. Thank you, sir. Okay, थैंक यू सर। okay, welcome. Thank you, sir.